बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवभारत शुरू हुए लगभग 5 साल हो गए थे, तो ये असल न्यूज़ रूम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हसल बसल, शोर शराबा, प्रेशर पॉइंट्स, और ये है और ये जेनजी है। आज विशेष करके आपसे मिलने के लिए, आप लोगों से आपसे सवाल करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। तो यहीं हम सारी खबरें जो हैं, ये हमारा आउटपुट है, यहीं पर सारी खबरों को पकाया जाता है, जिसे कहते हैं ना, देखते हैं, तपाया जाता है और सोना फिर परोसा जाता है। यहीं से हाँ, यहीं तपा जाता है। तो हम ये सिलसिला शुरू करें उससे पहले यहाँ पे बहुत से सवाल है, और सबसे पहला सवाल तो यही है राजेश जी, 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, आपकी सरकार तो 10 साल से है, हम आज 5 साल में सरकारें बदलती नहीं है। हाँ? 5 साल में सरकारें रिन्यू करती है, संशोधन करती है। अच्छा, ये तो आपकी वजह से कि उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 36 वर्षों के बाद पहली बार ये हुआ है कि सरकार रिन्यू हुई है। अच्छा, अब तो 15वां साल आ जाएगा ना? हाँ, अभी हम 2027 में चुनाव में जाएंगे। किसके नेतृत्व में? योगी जी के नेतृत्व में। वो माननीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया, आपके चैनल पे आप सब लोगों ने देखा है। तो चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री जी हैं। आप कैसी बात करती हैं? नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। जब उन्होंने कह दिया तो उसमें कोई संशय? राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तेजी के साथ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, जन जन का विश्वास लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना को लेकर जन जन तक पहुंचे। तो फिर ये भाव कैसे आ रहा है कि पाठक जी, मौर्य जी और योगी जी, ये तीनों अलग अलग धाराएं हैं? ये भाव आपके जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, जैसे आपने बोला। हाँ। तो ऐसे ही भाव आता है। आपने ये कहाँ से सवाल आया? पर हमने तो सवाल पूछा है। बीजेपी के किसी ये सवाल है ही नहीं ना। जैसे कोई, आप तीनों एक हैं? मेरी बात आप सुनिए। आप तीनों एक हैं? जैसे मेरी बात आप सुनिए। पहले आप क्लैरिफाई करें। मैं तीनों एक, हम तीनों एक नहीं, पूरी पार्टी एकदम इंटैक्ट है, और जैसे जो फेविकोल का जोड़ होता है ना, हाँ। वैसे ही है। फेविकोल का मजबूत जोड़ है। तो फिर ये ऐसा भाव आता क्यों? ये गॉसिप्स हैं, ये सब मीडिया रूम से चलते हैं। हाँ, लेकिन आपने कोई ऐसे बयान दिए होंगे तभी नहीं, ना? नहीं, कभी नहीं। ऐसे बयान आए थे ना? नेतृत्व का आशीर्वाद हम सबको है, हम सब एकजुट होकर के विपक्ष का सामना करते हैं। हाँ, अच्छा, यही वो न्यूज रूम का गोला है जहाँ पर खूब उठा दो, गिरा दो, हाँ। उसको काट लो। यही ना? काटो जल्दी से काटो, हेडलाइंस जो है उधर ना उठ जाए। हाँ, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल है। कोई सवाल पूछना चाहता है? अच्छा सर, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है। मैं पूछना चाहती हूँ, चुनाव आते ही अखिलेश जी फिर राम नाम जपने लग गए हैं, मंदिर बना रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो इससे ब्राह्मण हिंदू वोट बढ़ तो नहीं जाएगा फिर से? मैं बताऊं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों में बेसिक फंडामेंटल अंतर है, और यही प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने महसूस किया है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहती है, और ये हमने मुसीबत के दिनों में, जब कोरोना महामारी जैसा विपत्ति का काल पूरी दुनिया में था, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दिखाया। उनके भूखे पेट को रोटी, दवाई, बूढ़ों को दवाई, बच्चों को दूध, पैरों में, नंगे पैरों में चप्पल, उनको रहने का इंतजाम, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। कोई सरकार तो कर ही रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी सड़क पर था। उनसे पूछिए कभी आप, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ था, कांग्रेस का कहाँ था, दीगर दलों का कार्यकर्ता कहाँ था? पर ब्राह्मण, इसके सिवाय कुछ नहीं। पर वो ब्राह्मण वोट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही लोग पर हैं। ये तो डिनाइल मोड हो गया ना? मैं डिनाइल मोड नहीं मुख्यमंत्री जी, डिनाइल मोड नहीं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई। ब्राह्मण कहाँ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति की ध्वजवाहक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है। चंदा चोरी का मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल मुद्दा नहीं रहेगा। मैं स्पष्ट कर देता हूं, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देख लीजिए, चंदा चोरी का चंदा, मैं स्पष्ट कर दूं मेरी बात, फिर आप आगे बढ़ाइएगा। जो विवाद चंदा चोरी का है, हाँ। उसमें ट्रस्ट ने अनुरोध किया, हमारी सरकार ने एसआईटी बनाई, जो दोषी थे वो पकड़े गए, एफआईआर हुई, वो जेल गए हैं। ठीक है, ठीक है, अपनी कार्रवाई चल रही है, निष्पक्ष कार्रवाई हो, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी, मेरी जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी के साथ इस बात को पूरे प्रदेश की जनता के समक्ष और देश की जनता के समक्ष कह रहे हैं। दूसरा हमारा सुन लीजिए, केवल एक बात इनसे पूछ लीजिए, साक्षी जी, आपसे भी मैं कहता हूं, जब हमारी सरकार ने और अखबार वालों ने
समय समय पर विभिन्न मदरसों में, विभिन्न इनके मस्जिद के निर्माण में, और खासकर धन्नीपुर में जो इनको जमीन अलॉट हुई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, वहां मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा हो तो वो कहाँ गया? जरा पूछ के दिखाएं, हिम्मत है तो हमारे ऊपर हिम्मत उठाएं कि हम सबको स्वीकार करते हैं। नहीं, पर इसमें तो ये हो जाएगा आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, कैसे हिंदू मुसलमान? आप, अरे भाई, चंदा चोरी हुई कि नहीं हुई पहले ये हुई, FIR हुई है, जेल गए हैं। चंदा चोरी हुई है ना, जेल गए हैं। अब वो आपकी दुखती रग है कि नहीं? नहीं है। कैसे नहीं है? ये बिल्डिंग बनी है। कैसे नहीं है? मेरी बात, ये बिल्डिंग बनी है। हाँ, बिल्कुल क्या बनी है। इसमें कभी ये आपकी जो लैंड लाइन खराब नहीं होती, लीज लाइन? अरे वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, यही टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो टेक्निकल नहीं है। हर आदमी 1000 आदमी, बेईमानी है। मेरी बात आप सुनिए, 1000 आदमी यहाँ खड़े हैं, 1000 आदमी इस संस्था में काम कर रहे हैं। हम सभी संस्था के जो कर्मचारी हैं उनके मन की बात एडिटर या मालिक नहीं जानते हैं। हाँ। कभी किसके मन में पेट में दर्द होता है, किसी के शरीर में दुख होता है, उस कष्ट को क्या आप जान पाते हैं? वो तभी जान पाते हैं जब वो बयान करते हैं। जब ट्रस्ट ने कहा, पाठक जी, सर दर्द का, पेट दर्द का, शरीर दर्द का, चंदा चोरी से क्या मतलब है? इलाज किया है हमने, लेकिन जो फूहड़ प्रदर्शन संसद भवन में सनातन संस्कृति के खिलाफ समाजवादी पार्टी कांग्रेसियों ने किया है, इसको प्रदेश की देश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। मतलब सनातनी माफ नहीं करेंगे? देखिए, हमारे ऊपर जब उंगली उठाओगे, व्यक्ति की गर्दन काट सकते हो, ब्रजेश पाठक की गर्दन काट दो, हम मुफ्त नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारी अस्मिता पर सवाल उठाओगे, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या अस्मिता पर सवाल तब नहीं उठाता सनातन के जब अभी मुक्तेश्वरानंद को लठ से पीटा गया था? कैसी बात करती है? मुझे याद है पाठक जी, आपने बटुकों को बुलाया था कि नहीं? मेरी बात आप सुनिए, आप क्षमा, मैंने उस समय क्या कहा था? क्षमा मांगी थी कि नहीं? मैं पूरे देश से कहता हूँ, बिल्कुल मैंने जो कहा मैं किया था ना आपने, और फुटेज निकाल के आप ही टेलीविजन पर मैंने कहा। हमने बार बार कहा कि किसी भी धर्म संप्रदाय के जो पहचान के चिन्ह हैं उनको टच करना अपराध है। यदि शिखा को किसी ने टच किया तो अपराध है, और हमने कुछ नहीं कहा है। सनातन संस्कृति के खिलाफ जो कोई बोलेगा, कोई कांग्रेसी चोले में, कोई समाजवादी पार्टी का चोला पहन करके आएगा, हम उसका पर्दाफाश करेंगे, हम उसका पर्दाफाश करेंगे। और यदि पुलिस भी अराजकता करती है तो हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये यही सारी खबरें आती हैं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज आप देते हैं ना कि शिखा पर अगर किसी ने वार किया है, हमारे जो गांव-गांव में छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, हाँ। ये उनके प्राणवाहक हैं। उसकी बेचारे पट्टी चल जाए, उसकी फुटेज चल जाए, ये उन्हीं के प्राणवाहक हैं। ये जो जगह है ना यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये वो इलाका है, ये वो इलाका है जो प्रेशर कुकर कहा जाता है, जहाँ से खबरें तय होती हैं, हाँ। जहाँ रिसर्च होता है। अभी सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से क्या आई है उत्कर्ष? अब सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से तो अभी आप देखे ही क्या हाल हो गया। मैं बताऊं सबसे बड़ी खबर, ग्रीनफील्ड हाईवे का हाल आप लोग सब लोग जान ही रहे होंगे। रंजीत सर कहाँ है, बड़ी स्टोरी है। हम लोग वो आप बना और वो टूट गया सर। ऐसा होता है, देखिए मेरी बात आप सुन लीजिए। जब हम हाईवे बनाते हैं तो अर्थ फिलिंग होती है। जी जी। हम इंजीनियर नहीं हैं, हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। क्योंकि गांव से आते हैं तो हमें सड़क बनते हमने देखा है। अर्थ फिलिंग होती है तो जब रेनफॉल होता है, पानी तेज गिरता है, कहीं एक थोड़ा सा सुराख हो गया, तो जब पानी बरसात का अंदर जाता है तो अंदर जाकर के वो फैलाव करता है, उसमें रेन कट होता है और हम रिपेयर भी करते हैं और इसकी गारंटी भी होती है सड़क की, और ठेकेदार इसके लिए हमें गारंटी पत्र देता है और ठेकेदार से ही हम रिकवरी करेंगे। इसमें सरकारी पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होगा और इसमें मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक एक पैसे का हिसाब उस ठेकेदार से लिया जाएगा और रेन कट को भरवाया जाएगा और जैसी सड़क थी वैसी ली जाएगी। ये असाइनमेंट से अब आगे की तरफ आते हैं। कई बार देखिए यही हमारा स्टूडियो बन जाता है, मेकशिफ्ट स्टूडियो बनता है। इधर से ही आप लोग, हाँ, यहीं से हम लोग जनता को संबोधित करते हैं। जब बड़ी खबर आती है तो यहीं से संबोधित किया जाता है। लेकिन ब्रिजेश जी, बड़ी बात यह है कि इस वक्त पीडीए को लेकर और जेनजी को लेकर, मतलब एक तो जातिवाद, दूसरा जेनरेशनवाद, कैसे आप जेनरेशन मैं को स्पष्ट कर दूं, पहले मैं पीडीए पर आता हूं। जब किसी दुकान का माल सड़ जाता है या रिजेक्टेड हो जाता है तो करता क्या है कि दुकान का नाम बदल करके बगल में दुकान खोल लेता है। आपने सवाल उठाया कि पीडीए, तो समाजवादी पार्टी अपने मूल नाम से वोट क्यों नहीं मांग रही है? वो फर्जिफिकेशन करके भागे। समाजवादी पार्टी जानती है कि गुंडों की पार्टी है, अराजकतावादियों की पार्टी है। इस प्रदेश में 1000 दंगे हुए, उनके रिजिम में जब जब सत्ता में समाजवादी पार्टी रही, 4 बार सत्ता में रही, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ। वो उस नाम से चुनाव लड़ेंगे तो जनता नकार देगी, तो नया नाम लेकर के आ गए। लेकिन पब्लिक सब जानती है, इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये जनरेशन हमारी ना। इसी से बढ़ता हुआ एक सवाल,
नाम बताइए मेरा अपना। नाम सर सत्येंद्र यादव है। अभी आपने वो पीडीए की बात करी ना कि वो जब मिठाई सड़ने लगती है तो नई दुकान, ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं लोगों को, लोग नहीं जान रहे हैं ना कि किस मिठाई में क्या मिलना चाहिए। आपकी दुकान इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रही है? सुनो सत्येंद्र भैया, समाजवादी पार्टी केवल जाति धर्म पर वोट न मांगे पार्षद ही नहीं जिता पाएगी। आज अगर मुस्लिम समाज अपना नेता चुन ले तो ये पार्षद नहीं जिता सकते, खुद चुनाव हार जाएंगे। ये से एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं मुस्लिम और यादव का, उस पर चुनाव लड़के जीत के आते हैं। ये काम के नाम पर वोट मांग कर दिखाएं। सबसे ज्यादा झटका पिछले चुनावों में मैं जानता हूं, आप जानता हूं, 400 पार से हम जानते हैं। झटका मैं बताता हूं, काट की हांडी भैया एक दांव चढ़ती बार बार नहीं चढ़ती है। तो इन लोगों ने फर्जीफिकेशन करके वोट मांगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेसियों ने कह दिया मंच लगा करके फटाफट सटासट 8,400 रुपया महिलाओं खाते में जाएगा और लाखों महिलाओं के खाते में एनजीओ से पैसे भेजे। बाद में महिलाओं ने इनके पार्टी कार्यालय गलती आप लोगों की तरफ से क्या देखिए, है? गलती कुछ नहीं होती है। ये इतना तो मानेंगे ना। देखिए, गलती कुछ नहीं है। ये तो अहंकार हो जाएगा। अहंकार दीदी नहीं, मैं हमेशा नतमस्तक होकर प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। अहंकार उसको होता है। अहंकार जानते हो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे पिताजी ने मुझे यहाँ सौंपा नहीं है, ये जनता जनार्दन ने हमको चींटी की तरह लेकर के यहाँ आए हैं। हाँ। ये इन लोगों के जब पैदा हुए तो आपसे गलती हुई कि नहीं हुई? मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर कोई गलती हुई है तो हम उसे स्वीकार करेंगे। और जो इन लोगों ने फर्जीफिकेशन करके वोट मांगा उस पर आप एक सवाल नहीं है तो उस पर सवाल अखिलेश जी आएंगे तो करूंगी ना नहीं, सवाल। नहीं, उनसे आपसे पूछिए। कैसे कर लूं ये सवाल? नहीं आप है। 27 के लिए नर्वस तो नहीं है? 27 में प्रचंड बहुमत के साथ 300 से ऊपर सीट मिलेगी। मैं प्रदेश और देश की जनता के समझ कहकर के जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। अब आप यहाँ पे जेनजी के कुछ बच्चे हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं, पूछे भैया। इस बीच हम लोग वहाँ चाय भी पीते हैं, आप लोग इधर की तरफ आ जाइए। धुआंधार यहाँ पर जवाब, ये पाठक जी का अंदाज है, जब जवाब देते हैं तो ऐसा ही है। देखिए ये है, आइए थोड़ी चाय। भाई, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के आप सबसे बड़े चेहरे हैं। नहीं, हम सबसे छोटे कार्यकर्ता। नहीं, आप ऐसा कहते हैं, बताएं, हम लेकिन रंजीत भैया, ये तो आपकी रंजीत भैया बहुत नीचे से मानी चलो कि हम जब लखनऊ आए, पढ़ने के लिए आए, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका लड़का नेता बने। पहली बात नोट कर लो। अब चाय पीजिए और मेरा सवाल जी मजा आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अब ब्राह्मण चेहरे हैं आप, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। अब इसको फिर आप नकारिएगा नहीं, लेकिन अखिलेश यादव अभी मैं देख रहा था कि केदारेश्वर में मंदिर, हाँ नहीं, ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, चारों शंकराचार्य को बुला रहे हैं और दान चोरी के नाम पे आपको घेर भी रहे हैं। सनातन वही बचाए। जो हमारा अतीत है, जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, ये छुपने वाले नहीं हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखे हैं, ये जनता के दिलों पे लिखे हैं। जब जब सपा सत्ता में रही है, इन्होंने सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई है, चोटी नहीं पहुंचाई, समाप्त करने का प्रयास किया है। दूसरा, सर्व समाज पर केवल 2-3 को छोड़ दीजिए आप, हम नाम नहीं लेंगे, बार बार किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, केवल धर्म जाति छोड़ दें तो कुछ है नहीं दुकान में। अच्छा, ये लेकिन इस बार ब्राह्मण, यूपी का ब्राह्मण 100% साथ है, 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इनके जो कुकर्म है वो भी जनता करके आपको कई बार ऐसा लगता है कि जो नई पीढ़ी है उसको डील करना बड़ा मुश्किल नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं। नई पीढ़ी हमारे साथ है। आपके साथ है? हाँ, नई पीढ़ी में। तो जंतर मंतर पर कौन था? देखिए, ये सब समय समय पर आती रहती समस्याएं, उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ चाहे आप जाते हैं, हाँ, उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। नहीं, पर जंतर मंतर पर जो उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं, निकाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो आपको चुनावों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना? देखिए, अंत में जब रिजल्ट आप निकालेंगे, इस समय समय पर परिस्थितियां आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, अंत में जो परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में 300 से अधिक सीटें जीतेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत शानदार। आइए बिराजिए। ये सवालों की कुर्सी है, तो अब आप सवालों के कुर्सी पर बैठ चुके हैं, तो शुरू करें। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आपको एकदम बगैर कहानी बुने कह देना होगा, तो शुरू करते हैं। आपकी नजर में योगी सरकार का कौन सा कार्यकाल ज्यादा कामयाब रहा, पहला या दूसरा? दोनों ऐसे कैसे दोनों हो सकते हैं? दोनों में बहुत बेहतर काम हुए हैं। आप देखिए किस ढंग से उत्तर प्रदेश राज्य को बीमारू राज्य से निकाल करके हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना करके लाए। इस बार का जैसे रंजीत जी कह रहे थे, कॉम्बिनेशन पीडीए प्लस ब्राह्मण वोट, क्या मैंने बताया
देखो एक बात बताएं आपको, हाँ। मैंने पहले ही आपको स्पष्ट किया है रंजीत भैया कि ये केवल दुकान बदल करके सड़े माल को फिर बेचना चाहते हैं। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाले लोग हैं। और ये बताएं, उत्तर प्रदेश में 20 लिस्टेड माफिया थे, ये इनके संरक्षण में पले थे कि नहीं पले थे? नहीं, ये तो कहते हैं कि भाई माफिया तो आपके राज में भी हैं, बस आपके माफिया अलग है, उनके माफिया अलग है। आप उनके माफिया पे कार्रवाई कर रहे हैं, अपने माफिया को। कर दूं, एक क्राइम बताइए। देखिए, मैं फिर नाम लेकर कहता हूं, जो प्रयागराज में घटना हुई, अगर पाल साहब की हत्या न किए होते, हम उनको पूछ रहे थे, वो भी मौज खा रहे थे, पढ़ रहे थे, कोई उनके घर गया था? जब उन्होंने उमेश पाल की हत्या की तब पुलिस ने कार्रवाई की है। हम किसी को भी टच नहीं करते। यदि कानून टूटेगा तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। बाकी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है ही है। एक बात कही जा रही है जो रूबिका भी कह रही थी कि पीडीए प्लस ब्राह्मण, वो सवाल इसलिए बार बार आ रहा है, आपसे ना पूछा जाए सवाल तो हम जिम्मेदार हैं, मैं बताऊंगा जब। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन मैं अगर सही ओबीसी के बाद हमारी बात, अच्छा, सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछ लो, अगर ब्राह्मणों को दे दिया अखिलेश यादव ने तो क्या होगा? मेरी बात आप सुन लो। हाँ। हमारी बात से आप जैसे सहमत हैं, हाँ, तो आपको भी हाँ कहना पड़ेगा। अच्छा। और आपकी बात से हम सहमत होंगे तो हम भी हाँ कहेंगे। ठीक है? नहीं, हमारी सहमति की गारंटी मत लीजिए आप। कि अगर ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों को टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का। मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो ब्राह्मण समाज है, ये पढ़ा लिखा बौद्धिक वर्ग से आता है, वो अपना अच्छा बुरा समझता है। और कई बार ये प्रयास कर चुके हैं, जब जब इनके सरकारें रही हैं, सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे पनपे हैं और केवल हमारे समाज पर ही इन्होंने अत्याचार, अनाचार किया है। बूथ वाइज आप आंकड़ा मंगा लो। मैं स्पष्ट करता हूं, अगर कोई भी हमारे समाज का बेटा भाई इनके यहां गया है तो दुदकारा गया है। आज ब्राह्मण समाज ये समझ रहा है कि उसकी अपनी सरकार है। तो फिर 2025 दिसंबर में एक गुप्त बैठक ब्राह्मणों की क्यों करनी पड़ी? कौन सी बैठक? कौन सी बैठक? कौन सी बैठक? कहते हैं आप ही ने करवाई। कौन सी बैठक बताओ जरा हमको। बीएन, तो हमें जानकारी में नहीं है। क्यों बीएन साहब के यहाँ पर ऐसी कोई बैठक हमारी नहीं जानकारी हुई में थी? जो पीएन पाठक जी के भाई, ये बताइए, आप लोग यहाँ कमरे में भी अलग बैठे थे, हाँ? और क्या क्या बतिया रहे थे? ये न्यूज रूम में नहीं गड़बड़ होता है, ये इनके खिलाफ, वो उनके खिलाफ, यहाँ तो सब एकजुट है, तो ये सब चलता रहता है। ये लोकतंत्र है, 52 ब्राह्मण विधायक, कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर कोई समाज, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं रूबिका जी स्पष्ट कर दूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कोई भी समाज अगर अकेले बैठ करके चाय पीता है तो ये अपराध नहीं है, ये होना चाहिए। आप क्यों नहीं गए चाय पीने? मैं होता तो जाता, लेकिन सर एक सवाल, चाय आपने मैं जाता ही रहता हूँ, रोज ही मिलता हूँ। चाय आपने भिजवाई थी वहाँ? भाई, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों की चिंता करूं। आपस में लोग बैठ के बात कर रहे थे, आपकी पार्टी के थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं, तो प्रदेश अध्यक्ष ने ये क्यों कहा कि इस तरीके की बैठकें नहीं होनी चाहिए? इस प्रकार को आप पचड़ा न डालो। आप काम जो कर रहे हो वो जानते हो क्या? इसको माहिल बोलते थे गांव में। आपने आल्हा किसी ने सुना है? माहिल, आल्हा जानते हैं ना? बुंदेलखंड वाले आल्हा, उसमें माहिल होते थे, वो जाकर के कुछ ना कुछ खुरपेच करते थे। खुरपेच न करो भाई। अच्छा, इस संगठन और सरकार में जो मतभेद की बात आती रहती है बीच बीच में, कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकदम इंटैक्ट है और पूरी ताकत के साथ विपक्ष का मुकाबला करेगी। विपक्ष जो नैरेटिव गढ़ने का असफल प्रयास कर रहा है, ये सब फेल मार जाएंगे। जो हर गली मोहल्ले में चर्चा की जाती है, उस पर आज आप फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा दीजिए। क्या ये कहा जाता है कि योगी जी और केंद्र में बैठे लोगों के बीच किसी तरह का कोई सामंजस्य नहीं है। हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम लोग खुश हैं, परिवार पूरा इकट्ठा है, हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और ये खुरपेच बंद कर दो भाई। बीच में फिर आप ही के अच्छा बताइए, अलग बात कर देते ये बताइए मेरी, आप भैया मेरी बात सुनो, आप बताइए, हम जा रहे हैं बारात लेकर के, ठीक है, बारात लेके आ रहे हैं, चल रहे हैं बारात लेकर के, और बारात को उकटाने वाले कितने लोग होते हैं? बिटिया की शादी तय होती तो गुपचुप रखा जाता जब तक तिलक ना हो जाए। बताओ भैया, गांव का होता है? तुम जब बिहार से सही बताओ। कहे हुस्काने वाले लोग आते हैं, शादी, उसको बिहाव कटवा क्या बोलते हैं? बिहाव कटवा, वो काम न करो भाई। नहीं, ये तो जनरल बात कर रहे हैं कि आप भाई, मेरी व्यवस्था अच्छी चल रही कि नहीं बताओ? जो लड़ रहा मुझसे लड़ रहा है, पहले भाई तो ठीक है, पहले इनसे फरिया ले देते, ये बता दीजिए, पहले इनसे फरिया ले, पहले हमारी बात सुना भाई। योगी आदित्यनाथ जी ही है ना,
जी भैया, हाँ मैं कह चुका हूँ। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है। एक बात बता दें, ये सब जो है केवल ये सब खाली ये क्या बोलते हैं वो राजनीतिक व्यवस्थाएं के तहत लोग तरह तरह की गासिप, खबर फिर क्या चलेगी, खबर क्या छापेंगे, वहां को उनका सुर्रा छोड़ते रहते। हम सब एक हैं, मजबूती के साथ एक हैं। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है, पूरे देश में चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि आप अभी विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ, फिर विकास पे चुनाव लड़िएगा या कटेंगे बटेंगे? मैं बता रहा हूँ, हम लड़ेंगे डेवलपमेंट पर। और सुनिए, वो भी मैं बता रहा हूँ, हम लड़ेंगे डेवलपमेंट पर। और सुन लो, सब लोग सुन लेना भैया, उत्तर प्रदेश के लोग सुने और देश के लोग सुने। गाजियाबाद में शाम को जब आपको रात हो जाती थी तो भाभी जी फोन करती थी, जल्दी आ जाओ जरा, कोई देखना किसी से सड़क पे गाड़ी मत रोकना, कहती थी कि नहीं कहती थी? सही बताना, सही बताना। देखो करेजे पे हाथ रख के बताओ। अब देखो, हम झूठ नहीं बोलने देंगे। मैं तो सही बोल रहा हूँ, बदला ना, गुंडे बदमाश माफिया लुप ले रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि कट्टा लेके घूमे। आज गुंडा है तो प्रदेश छोड़ दिया है या ऊपर चला गया है? नो डाउट उत्तर प्रदेश अभी मैं घूम कर आई हूँ, बुंदेलखंड से लेके कानपुर कन्नौज, हमने ग्राउंड पे काम किया है। कानून व्यवस्था में सब लोग कह रहे हैं, महिला सुरक्षा सब लोग कह रहे हैं, लेकिन एक जो मैंने कमी देखी, जो बहुत जगह मिली, जो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये जो बीच का जो ऑर्डर है, जो एग्जीक्यूट करता है ग्राउंड लेवल पे, अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये हर जगह बोला जा रहा है। इसको कैसे काउंटर करेंगे? मैं आपको बता दूं, देखो ये सब लोग भाई लोग मेरे खड़े भाई बहन, जब कोई सड़ी व्यवस्था में मिलती है, खराब व्यवस्था मिलती है, जैसे मान लीजिए कोई हमको कपड़ा मिला, वो रफू होने लायक होता तो रफूगर को दे दिया। अब जब चिथड़ा मिला तो उसको धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं। अभी बाह बदली, कभी पैर बदला, कभी बीच का हिस्सा बदला, कभी कॉलर बदला। अब बदलाव होगा। और सुनिए, बहुत बदलाव है, 10 साल हो चुके हैं, बहुत बदलाव है। अगली लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। कि वो 2 टर्म की बात हुई थी, उसी से संबंधित है कि हमने योगी आदित्यनाथ को जगह जगह रैली करते हुए देखा, बहुत सारे चुनाव में, अलग अलग स्टेट्स में भी। औरंगजेब, कटोगे तो बटोगे, मतलब एक चीज है, क्योंकि ये मैंने लोगों के बीच से सुना है कि भाषण रिपीट हो रहे हैं। तो इस बार के इलेक्शन कैंपेन में जब आप फुल फोर्स के साथ उतरेंगे तो क्या सिर्फ विकास की बातें होंगी या वो वापस स्टीरियो मोड में चले जाएंगे? हमारा एजेंडा, स्पीच राइटर बदलिए ना। देखिए, हम बता दें, आप हमको देख लो, हमारे पास कोई लिखने वाला नहीं है। हमारे मन में जो आता हम बोल देते हैं। देखो मैं बात बता दूंगा आपको, हमारे पास कोई कंटेंट राइटर नहीं है। आप पूरा हमें वाच करो, और मैं जो मन में आता वही बोलता हूँ, जो अच्छा लगता बोलता हूँ। मैं जनता की आवाज बोलता हूं। समझ गए पाठक जी, हम इतना तो समझ गए। ब्रिजेश सर, बस एक छोटी सी चीज कह रहा हूँ, नीट पे प्रदर्शन हो रहा था, योगी आदित्यनाथ औरंगजेब याद दिला रहे थे। देखिए, अगर हमारे इतिहास को जनता के समक्ष रखा जाए तो कोई अपराध नहीं, और क्या क्या मुगल आक्रांताओं ने नहीं किया है, एक बार जरा दिखाओ इतिहास। तो अगर हम याद दिलाते हैं और डेवलपमेंट भी करते हैं तो दोनों में क्या दिक्कत है आपको? ऐसा क्यों है कि पीडीए अलग दिखता है, ब्राह्मण अलग दिखता है, वहाँ राजपूत कहता है हम बिल्कुल अलग हैं, ये जाति नहीं तो क्या ओबीसी समीकरण एकदम अलग है? केवल चर्चा में रहती हैं, क्योंकि आदमी जब जैसे चर्चा में तभी आती है जब ग्राउंड पर होती है। ये हमारी जेनजी एंकर हैं जी। सर, ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी प्रदर्शन हो रहा था छात्रों की तरफ से, और उसमें ना एक सवाल सब युवाओं ने पूछा, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेशन में मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि सबके अंदर बहुत खुशी है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसा काम किया गया कि अच्छा हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के भी पहुंचे थे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। क्या आप लोगों के बीच में बातचीत ऐसी हुई कि अरे यार ये केंद्र की वजह से काम बिगड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरे देश के, पूरे प्रदेश के हम युवाओं के साथ खड़े हैं, और जो उनकी समस्या उनका निराकरण कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सीधा बात किया है युवा से। आई हैव एड ऑन क्वेश्चन टू दैट, क्योंकि मैं भी जेनजी हूँ और मैं भी पूरा प्रोटेस्ट देख रही थी। बहुत चीजें गलत हुई, बहुत चीजें सही हुई, लेकिन बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी। शुरुआत में कोई पूछ ही नहीं रहा था प्रोटेस्टर्स को शुरुआत में, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को हाँ यस और उसके बाद में क्या आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं अब हमें करना, और उसके बाद एक क्या ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि युवा प्रधान देश का जिक्र पीएम हमेशा करते आए हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति के सामने, राजनीतिक पार्टी के सामने प्रतिदिन चुनौती होती है, और हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम युवाओं की जो डिमांड्स हैं अभिजीत दीप के कैसे लगे आप? देखिए, बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने जो डिमांड्स रखी हैं उस पर हम काम करेंगे। नहीं, पर आपको ये 3 युवा पसंद आए हैं जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में कामयाबी पाई? पूरे देश के युवा पसंद हैं। फिर आप वही कर रहे हैं जो पहले हमने कहा, खुरपेंच ना करो। अच्छा, कुछ और सवाल?
2027 में विपक्ष का कौन सा चेहरा बड़ी चुनौती बन सकता है? अब इसमें हम क्या कहें आपको, आप ही बताइए। ये सब टाइम फिक्स है। अगला सवाल, अखिलेश राहुल की बात बनेगी या 27 से पहले ही बिगड़ जाएगी? आपको क्या लगता है? ये सब टाइम फिक्स है, बने चाहे बिगड़े, कुछ है नहीं दम। नहीं, पर दोनों साथ आएंगे। हमें क्या मतलब, वहां चाहना है, टाइम फिक्स है। आ गए तो दुकान ठप है। किसकी, आपकी कि उनकी? हम तो 300 से अधिक जीत रहे हैं। आप देखिए हमारा रिजल्ट चार्ट। युवा कनेक्ट कर पा रहा है योगी आदित्यनाथ से। द कार्यशैली बीजेपी अडॉप्टेड इन यूपी। इवन पीपल आर सेइंग कि हम योगी आदित्यनाथ को देखकर कब तक देंगे, अधिकारी जो बैठा है वो सुनता नहीं हो। अरे हम सुधार करेंगे, जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप देखेंगे, देखिए कार्रवाई तो सीधा बुलडोजर पर आ रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा फिर आपने जो सवाल किया फिर आपने घुमा दिया ट्रेन को। मेरी बात सुनिए, बुलडोजर जानते कहाँ गया है? एक घटना बता दी है जहां बुलडोजर गलत मकान को गिराया हो। अगर मकान कोई सरकारी जमीन पर बना है और सुप्रीम कोर्ट डांटी, आप गुंडा भी बनेंगे और मकान भी बनाएंगे सरकारी जमीन पर। आप अगर भाई चुपचाप बना लो, दुकान रख लो, खोखा कोई नहीं बोलेगा। और अराजकता करोगे तो सब जान जाएंगे। इमरान मसूद ने एक बात कही कि जो चंदा चोरी है वो मसला रहा नहीं और ये सिर्फ समाजवादी पार्टी अखिलेश के चक्कर में कांग्रेस करी है। अच्छा बताइए, एक मिनट सुन लीजिए, बीजेपी के पिच पर जा रहे हैं। ये बीजेपी का पिच क्या है भाई? ये बताइए। हमारा पिच ये है, सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये भी हिंदू वाली बात हो रही है। अच्छा बताइए, अगर हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, बुरा क्या है इसमें? आप हमको 500 साल दबाओगे, हमारे मंदिरों को तोड़ोगे, हमारे बच्चों को कहोगे सब लोग मुसलमान हो जाओ। हम एक राजा थे इस देश में जो 2.5 कुंटल जब जनेऊ इकट्ठा हो जाते थे तब भोजन करते थे। और हमसे याद दिलाएंगे आप? नहीं, हम बिल्कुल नहीं ला रहे। हम तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास। हम चिल्लाएं भी ना, हमें मारो भी, हम चिल्लाएं भी ना। ये वही लोग हैं, ये उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं की चर्चा करके आगे आए हैं। बताओ हमको ऐसा करना चाहिए इन लोगों को। इस बार कल जो किया इन लोगों ने। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? 80-20 बुलडोजर। सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। ये तो हम जन जन की भावनाओं पर उतर कर। अच्छा, 2027 में ब्राह्मण वोट का कितना साथ बीजेपी गठबंधन को मिलेगा? आंकड़ा है 100%, 89% पार होगा। 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। 100%। ये देखिए, स्वास्थ्य कितना बेहतर हुआ है। आप खुद को कितना नंबर देंगे? 70%। इसमें 100 काहे नहीं दे रहे? मैं बता रहा हूँ, अभी हमें काम बाकी है। अभी 11 जिलों मेडिकल कॉलेज खोलना बाकी है। अभी हम जब राज्य में आए, मेरी बात सब लोग सुनो, 1947 से और 2017 तक मात्र 40 मेडिकल कॉलेज थे 25 करोड़ की जनता के लिए। आज हमारे बच्चे जब 17 से पहले पढ़ने जाते थे, मेडिकल की पढ़ाई या तो जाते थे साउथ या महाराष्ट्र। आज हमारे बच्चे अपने राज्य में पढ़ रहे हैं। हमारे पास 83 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 11 जिले बचे हैं, उनमें भी हम शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। हर कॉलेज के साथ हम नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल खोल रहे हैं। और सभी अस्पतालों में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र तक हर जगह हमारे पास निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध हैं। हमने संस्थागत प्रसव कराने में बड़ा आंकड़ा छुआ है। हमने बच्चों के टीकाकरण में बड़ा आंकड़ा छुआ है और लगातार सुधारात्मक प्रक्रिया, ये ऐसी चीज है। आपने काम अच्छा किया और आपने ये बात बोली भी। और चूंकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, तो हम अगली बार जब आप जीत कर आएंगे, आपने तो बोल दिया आप 300 जीतेंगे और आप मंत्रिमंडल में रहेंगे, आप तो इतने बड़े पद पर हैं, तो प्रमोशन भी एक प्रक्रिया है। अगली बार भी स्वास्थ्य मंत्रालय रहेगा, उप मुख्यमंत्री हैं आप, भैया हम खुशी है, हम कार्यकर्ता हैं। प्रमोशन की कोई चाह या प्रमोशन होता हुआ कोई नहीं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अच्छा ब्रजेश जी, इसी से छोटा सवाल देखिए, पीछे से आ रहे हैं राकेश मेरे सहयोगी, और आओ भाई पूछो आप भी। एक जो ब्राह्मण वाली बातचीत आई, आपने कहा 100%। अखिलेश यादव बार बार इस पर बोलते हैं कि ये मामला गड़बड़ हो गया आप लोगों से। अभी मुक्तेश्वरानंद को आगे करते हैं, आप उनसे पूछिए, राम मंदिर को आगे आप पूछिए, उनसे पूछिएगा कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। आप एक बार जरा अपने गिरेबान में झांकिए, पिछले 15 साल का 20 साल का आंकड़ा निकालिए। जब जब आप सूबे में सत्ता में रहे, उनकी कुकर्म आप देख लीजिए। आपको कभी सर्व समाज स्वीकार नहीं करे, केवल 2 जने हैं जो इनको स्वीकार करते हैं। बाय द वे 20% वालों का जुगाड़ लग गया। सुन लो भैया, तो दुकान ठप्पा है। 20% आप काहे नहीं लेते हैं? मैं सबका साथ सबका विकास सबका वोट मांगता हूं। 20% सबका वोट मांगता हूं। मिलता है आपको? वो मिलता है। हमारे पास अल्पसंख्यक मोर्चा है। हमने तो हमारे केवल आप लखनऊ की सूची उठा लीजिए मकानों की, नहीं पाठक जो निःशुल्क मकान मिले। आप सवाल को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं ले जा रहे हो। आपने कहा है कि 20% का वोट उनको मिलेगा, वो 20% मिलेगा नहीं, वो दावा करते हैं। वो 20% का 10% आप लोग क्यों नहीं ले लेते हैं? किसी ने रोका है क्या? वोट मिलने की बातें नहीं होती, ये उसके लिए काम करते हैं।
वो कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाएंगे, रोजा अफ्तार करेंगे, फिर जाकर के तो आयुष्मान का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहे हैं? वो 20% अल्पसंख्यक समाज। बिल्कुल। देखिए वो मकान किसके बन रहे हैं? मुस्लिम समाज। राशन किसे मिल रहा है? तो आपको वोट क्यों नहीं? ये आप पूछिए, ये आप पूछिए। वो तो हम पूछेंगे, आप पूछिए। पर आपने कभी मंथन चिंतन किया है? मैंने चिंतन किया है। क्या वजह? कारण जानते क्या है? क्या है? कि उनकी मनस्थिति है कि जब से पहले ही कांग्रेस को वोट देते थे। हाँ। देखिए पहले कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होते थे यादवों के मुलायम सिंह यादव, बलराम सिंह यादव। हाँ। बलराम सिंह यादव को मैनपुरी में कोई हरा नहीं पाता था, इटावा में कोई हरा नहीं पाता था। फिर क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव जी में और बलराम यादव में ठनाठनी हुई, मुलायम सिंह नेता बन गए। फिर क्या हुआ, जब से बाबरी मस्जिद वाली जो घटना घटी है अयोध्या वाली, गोली चलाई कार्य सेवकों पर, मुस्लिम समाज कांग्रेस से छिटक इनके पास आ गया। अब यही दो व्यवस्थाएं लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट कार्ड है, ये उनसे पूछिए क्योंकि लेकिन आप मान रहे हैं ना कि वो 20% नहीं मिलेगा आपको? लोग बोलते हैं भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा इतना काम करने के बाद? इसीलिए नहीं भरोसा हो पा रहा कि जो उन्होंने गोली चलवाई थी, हम तो गोली नहीं चलवाएंगे, हम तो हाथ जोड़ेंगे। आप टिकट भी तो नहीं देते हैं ना मुसलमान टिकट दिया जाता, टिकट दिया था जीतने के आधार पर, और लोकतंत्र में हेड महत्वपूर्ण है। अगर जीतेंगे नहीं तो सरकार कैसे बनेगी? हम कैसे पक्का मकान देंगे मुस्लिम समाज को? मतलब आप फायदे सारे पहुंचाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि ताज नहीं पहनाएंगे। ताज जीतो, आप लड़ो, हम देंगे टिकट, जीतो। पर हमको चुनाव नहीं जो लड़ना चाहे जीत के दिखाए। आप सर्वे में उसको कह दो जीतेगा, तो वो कहते हैं आप नहीं सर्वे में आप कह दो जीतेगा, टिकट मिलेगा। आप सर्वे में तय करो। एक सर आपने कहा सबका साथ सबका विकास। बीजेपी शासित अन्य राज्यों में बिजली उपभोक्ताओं के लिए छूट मिलती है, जैसे एमपी में 100 यूनिट तक केवल 100 रुपए है, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, राजस्थान में है, तो यूपी की जनता इससे अछूती क्यों है? मैं बता रहा हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में जब बिजली का मामला था 2017 से पहले एक हफ्ता दिन में बत्ती आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी, बत्ती आती ही नहीं थी। मैक्सिमम पीक आवर में 15,000 मेगावाट बत्ती खर्च करते थे तो अखबार में निकलता था आज उत्तर प्रदेश ने 15,000 मेगावाट बत्ती खर्च की। ठीक भैया, अब हमने तय किया पहले बत्ती कहाँ जाती थी? रामपुर को जाती थी, इटावा को जाती थी, या उनके जो परिवार के लोग उनके जिलों में बत्ती जाती थी। हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सभी जिलों को बराबर हम बिजली देंगे। ठीक है, नोएडा से लेके गाजियाबाद से लेके ललितपुर तक सभी जिलों में बराबर बत्ती मिल रही है। इस बात पे हाँ करना भैया, जो यूपी के लोगों बताओ भैया। लेकिन एक समस्या, अरे सुन तो लो, मेरी पूरी बात तो कर लें। तो फिर अगर बत्ती सबको मिल रही, आज हम पीक आवर में 32,000 मेगावाट बत्ती खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, 50,000 करोड़ रुपया डांड भर रहे हैं। डांड क्यों जानते हो? लाइन लॉस। लाइन लॉस क्या है? जो घनी आबादी वाले इलाके हैं उनका नाम नहीं लेंगे, फिर वही बात आ जाएगी, बत्ती पैसे नहीं देते। ओके, आखिरी सवाल। पाठक जी, अभी आपने कहा कि मुझे प्रमोशन की कोई चाहत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीएसपी से दूसरी पार्टी में बीजेपी में आए हैं। ऐसा ब्रजेश पाठक में क्या जादू है कि पहले आपको मंत्री बना दिया और फिर डेप्यूटी सीएम? क्या करते हैं आप? ये कुर्सी आपसे दूरी नहीं होती है? अब हम आपसे कैसे कहते हैं कि भैया कैसे एडिटर बन गए, तो कैसा लगेगा आपको? ये क्या बात है? ये कैसी? हम आपसे नहीं पूछ सकते, आप हमसे पूछ सकते हो। हाँ, आपसे तो पूछ ही सकते भाई ये तो हैं। आपको दिखा, देखिए कुल मिला करके कुल मिला कुछ बताए, कुछ ऊपर वाला भी तो है। नेता तो बहुत ही बढ़िया हैं, किसने मना किया, पर आपने विचारधारा बदल दी ना, बीएसपी छोड़ के बीजेपी में आ गए। जनसेवा विचारधारा है। अच्छा, आपकी विचारधारा जनसेवा, जनता की सेवा करो, चरणों की सेवा करो, हमेशा जनता आशीर्वाद देगी। लेकिन बीजेपी की विचारधारा आपने अपनाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति की है, और हम जहाँ से आते हैं वो हम जनेऊ हमारे पिताजी ने कराया था 16 साल की उम्र में। एक और नेता है जिन्होंने जनेऊ ऐसे दिखाने के लिए, वो कोट के ऊपर पहने थे। अच्छा, अब आखिरी ये हल्के फुल्के कुछ सवाल आपसे पूछ रही हूँ। सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं या देर को रात तक जागना? मैं 5 बजे उठता हूँ। अच्छा, कितने घंटे की नींद होती है आपकी? मैं 11:30 बजे सोता हूँ, 5 बजे उठता हूँ। सोशल मीडिया या अखबार? सबसे पहले सुबह उठ के अखबार पढ़ता हूँ, और 36 अखबार पढ़ता हूँ। 36 अखबार? हाँ, सारे अखबार। फिर मैं 1 घंटा फोन करता हूँ सबको। हाँ, उसी से जुड़ा हुआ, सबको, जो मेरे दोस्त यार मित्र यार प्लस माइनस हमारे विरोधी, उनको फोन करता हूँ। व्हाट्सएप करते जो दीगर दल वाले उनको भी फोन करता हूँ। 6 बजे फोन करते हैं। 6 बजे? आपको किया क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं सुबह, अच्छा ढेर सारे लोग सोते मिलते हैं, तो मैं 6 बजे जैसे अखबार पढ़ के उठे, फोन कॉल सेशन 1 घंटा सबसे हालचाल लेते हैं, पक्ष विपक्ष सबसे। आप पूछिएगा सारे विपक्षी नेताओं से। तो व्हाट्सएप कॉल होता है कि फोन कॉल होता है? दोनों कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, किताब या मोबाइल? दोनों। कभी कोई रील बनाए? हाँ, रील हमारी वायरल हो गई थी, 20 लाख लोग 3 घंटे में देख लिए।
वो प्रधानमंत्री की रील आपको कैसी लगी? वो बहुत अच्छी। जेन जी से जो सीधा कनेक्ट किया आदरणीय प्रधानमंत्री, इतने सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति जब देश के युवाओं से सीधा कनेक्ट करता है, मैं मानता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कनेक्ट किया, जो निर्णय लिया है, वो अद्भुत निर्णय है। केवल नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत के धाकड़ 5 साल पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने काम तो धाकड़ वाला ही किया है। हमको बुलाया था चाय पिलाने के लिए और वहीं से क्लास लगाना शुरू किया। मुझे उम्मीद थोड़ी थी वहां जाकर के वहां ढेर सारे जाल पड़े होंगे और को सब लोग फेंक रहे होंगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों के साथ।